सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरे तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामना है कि इतना आप लोगों ने सोचा कि गांव स्तर के बच्चों को भी ये कोटा और जो सोच होता है, सपना होता है कि मैं भी एक अच्छा कोचिंग में पढ़ूं और पढ़ के कुछ अपने हिसाब से डेवलप करूं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी बेटी तो पढ़ती है, कभी आप लोगों से पढ़ाई के क्रम में रूबरू भी हुई होगी। पढ़ने में मन तो लगाती है, लेकिन अभी तो मुश्किल से 10 दिन हुआ इसको ज्वाइन किए हुए, तो इसको अच्छा लग रहा है, इसको सब कुछ अच्छा लग रहा है, पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है। यहाँ हम लोग लोकल कोचिंग में एडमिशन करा के पढ़ाते थे, एक लेवल जो है उस हिसाब से नहीं है कि मैंने कोटा स्तर के कोचिंग में भेज सके, फिर भी जितना संसाधन है उसमें मन लगाती है। अब ऐसा ट्रैक नहीं मिल पाता है लोकल में, काफ़ी बच्चे रहते हैं, 400 के बैच रहते हैं और क्वालिटी भी उस टाइप की नहीं है। बस केवल एक है कि हम क्लास कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, अपने से जो क्वालिटी हम करेंगे। अब इसमें आप लोगों को जैसे जितना क्वालिटी है, आप तो सबसे सुपर है कि आप लोग सारे लोग IITian हैं, तो उस हिसाब से इसको भी अच्छा लग रहा है। आप लोगों की जो भाषा है, पढ़ाने का जो ये रूटीन है, सब कुछ सेट हो रहा है। अब आज से आगे जो क्वालिटी मिल रहा है, इसको भी लग रहा है कि नहीं बढ़िया है, बहुत अच्छा है, हम कुछ कर सकते हैं। कृतिका तो सर हम लोग बहुत सेटिस्फाई हैं और सही, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये आप लोगों की तरफ से। मुझे तो स्पेशली बहुत टेंशन था कि कहाँ डालूं कहाँ नहीं डालूं, वहाँ पे फिर ये कर पाएगी इतने बच्चों के बीच या नहीं, लेकिन मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन है। बस मैं सर आप लोगों से जानना चाहूंगी कि इसका जो वीक कॉर्नर हो कि मतलब किसमें इसे ज्यादा इम्प्रूव करने की जरूरत है। वैसे टाइम टू टाइम तो मैं देखती हूँ ये क्लासेस तो मतलब टाइमली मेरे कहने की जरूरत नहीं पड़ती, ये बैठ के जाती है बिल्कुल, और हमने रूम वगैरह सब इसको दिया है कि कोई प्रॉब्लम ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन सर हाँ, मैं आप लोगों से सर फीडबैक चाहूंगी कि इसमें और क्या मेरे लिए कुछ सजेशंस हो जिससे ये और बेटर करे, तो सर अच्छा रहेगा। सर आप लोगों ने ये जो क्लास चलाई उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। हमको आपकी क्लास के बारे में प्रभा दीदी से पता चला, वो भी दिल्ली में है, उमरिया से है वो भी। और इस कोचिंग के लिए बहुत बहुत हम आप लोगों का धन्यवाद देते हैं। जो बच्चे मतलब छोटे नगर में, छोटे शहर में है, जहाँ इस प्रकार की कोचिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन बच्चों को ये सुविधा देने के लिए, मतलब बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों ने सोचा, जो बच्चे सुविधा नहीं पा सकते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर आप लोगों का। हेलो सर, गुड इवनिंग सर, मेरा नाम अंशु है, मैं शिवम की। सर आई थिंक मुझे नहीं लगता कि उसे कुछ प्रॉब्लम है, वो सारे चीजों को कैच कर लेता है। अच्छा तो सर मैं बोल रही थी कि वो सारी चीजों को तो कैच कर लेता है, तो आप लोग जो बताते हैं, जो 10th का टॉपिक है हमारा, जो आप लोगों ने शुरू किया है उसमें कंटिन्यू रहें और इसमें कहीं पे कोई बाधा नहीं आए, और इसको कंटिन्यू रखिए तो मतलब बहुत भला होगा बच्चों का और इस देश का भला होगा। बच्चे तो क्या मतलब, बच्चे आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेंगे। तो और तो विशेष कुछ नहीं है। और बच्चे को व्यक्तिगत रूप से मतलब कि पर्सनली टच करते रहना जरूरी होता है। जैसे एक क्लास में 100-200 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो जनरल ऐसे पढ़ाई होती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आस्किंग मतलब बातचीत करना या सवाल पूछना या किसी भी ढंग से बात करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उससे बहुत ज़रूरी है सर। जैसे पढ़ाते पढ़ाते किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आ गया तो जनरली नहीं पूछना, जनरली तो पूछ ही सकते हैं, उसका जवाब जनरली बच्चे भी वो डिस्कशन ग्रुप या क्या क्या है उसमें जाता ही है। व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना और सवाल पूछना और उनके मुंह से सुनना, मतलब उसकी आवाज़ से सुनना भी अति आवश्यक होता है। तो ये सब करते रहें सर, बहुत अच्छा है।
अच्छा लग रहा है, मतलब कि मैं जो ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं दूर दूर के बच्चे भी आप लोग जैसे टीचर से पढ़ेंगे। ये मतलब बहुत क्या बोले, अच्छा लग रहा है, बढ़िया है जी। जो फीलिंग कर रहा हूँ सर वो मैं आपको बोल रहा हूँ, मतलब कुछ बनावटी नहीं है, हम ऐसा फील महसूस कर रहे हैं जी। अगर वो पढ़ी होगी पहले तो हिंदी मीडियम के बच्चों को भी समझ आता है, क्योंकि वो बताते हैं हिंदी में सारा चीज, बस इंग्लिश उसका वर्ड बोलते हैं इंग्लिश, और बाकी सब हिंदी में ही बताते हैं। तो अगर वो पहले से पढ़ी हो तो उसको हर चीज समझ में आएगा। वो बस इंग्लिश वर्ड यूज करता है, बाकी सब चीज हिंदी में ही बोलते हैं। तो बायो वाली मैम भी बोलती है, तो बायो वाली मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाती है। वो भी हर वर्ड बस इंग्लिश में बोलती है, पर वो समझाती हिंदी में है। वो अगर पहले पढ़ी हो तो वो हर चीज समझ सकती है, बायो हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो। मैं सब सर से पढ़ चुकी हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, अगर पढ़ी हो तो हर चीज समझ सकती है। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली एग्जैक्टली। साइंस जो है हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज से ऊपर का चीज अलग है। नहीं, आपकी आइडियोलॉजी सुन के तो बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसी आइडियोलॉजी है कि जो भी बच्चे डिजर्विंग है उनको आप ऊपर लेके आ रहे हैं, और इतने नॉमिनल रेट्स पे जो आपने बोला जैसे आप अभी तक करा रहे हैं। तो जो भी ये डेली वैसे कोई क्लास मिस नहीं की, एंड हमेशा मैं इंश्योर करती हूँ कि ये जो है क्लास अटेंड करे। इसका अपना भी डेडिकेशन है, खुद ही ये करती है क्लास अटेंड, और जैसे भी जो असाइनमेंट्स मिलते हैं तो उनको सिंसियरली करती रहती हूँ। लग रहा है आज सभी को देख के, पेरेंट्स को भी देख के, कि सारे सिंसियर बच्चे हैं। पहले जब हमने ज्वाइन किया था तो मुझे लग रहा था कि चलो ट्रायल क्लासेस लेते हैं, तो बड़ा एप्रीहेंसिव थी मैं कि कैसे होंगी क्लासेस, कैसे नहीं होंगी। तो मैंने कहा आप कर लो ज्वाइन, देखते हैं कैसा रहेगा। पर 8-10 दिन में ही इसने बोला था मामा मैं कंटिन्यू करूंगी, अच्छा पढ़ा रहे। बस फीडबैक यही है, समय समय पे जो आपकी क्लासें हैं ना उसका शेड्यूल जो है प्रॉपर आता रहे, ताकि हमें भी पता रहे कि कौन सा शेड्यूल कब किस टाइम पे है। हालांकि अभी तो मुझे सारा इसका शेड्यूल पता है कब कितने टाइम पे होता है, और उसी टाइम पे ये अपनी क्लास ऑन कर लेती है, बैठ जाती है। तो बहुत बढ़िया सर। मेरी राय एक यही है कि आप मंथली एक मीडियम जरूर रखा करो। सर गुड इवनिंग। कहा था कि आपका जो प्रयास है बहुत ही बेहतरीन है, बहुत बढ़िया और सराहनीय है। ये पहले जो हम जहाँ से हैं तो गांव के रहने वाले हैं, तो गांव में तो बच्चों को नहीं मिल पाता था ये सुविधा, और खास करके यहाँ के बच्चे, खास करके अपने गया जिला के बच्चों के बारे में मैं यहाँ तक सोचता हूँ कि यहाँ के भी बच्चे कोचिंग वगैरह में पढ़ते थे, तो एक ही जगह के जो टीचर है टीचर पढ़ाते थे। ये बहुत ही बेहतरीन सुविधा है कि बीएससी के टीचर या राजधानी या बड़े बड़े शहरों के जो टीचर हैं कोचिंग में पढ़ाने वाले टीचर से गांव के बच्चे पढ़ रहे हैं। ये बहुत ही बेहतरीन आपका प्रयास है सर, इसके लिए मैं आप सबों शिक्षकों को बहुत बधाई देता हूँ। और थैंक यू सर, बहुत बढ़िया है सर। ये मैं मतलब खुश हूँ इससे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पढ़ाई का तरीका जो है, पढ़ाई का पैटर्न जो है, मैं अपनी बेटी से पूछता हूँ तो इसको अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आप जो प्रयास कर रहे हैं इसमें बहुत बच्चों को लाभ होगा, बहुत मतलब अच्छा है। अभी हम लोग जैसे आप लोग पढ़ा रहे हैं, हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, और बहुत इससे हैप्पी भी है, बिकॉज अच्छे से समझ में आता है तो पढ़ने में भी अच्छा लगता है। और जैसे कि हम लोग मेडिकल नीट की तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं बायो, तो आगे के लिए इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम लोग इम्पोर्टेंस जानते हैं इंग्लिश की, क्योंकि जब हम लोग किसी सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट से मिलते हैं तो लगता है कि नहीं हमें भी ऐसा पढ़ना चाहिए। आई एम ऑल्सो हिंदी मीडियम स्टूडेंट, बट मैं चाहती हूँ कि अपना इंग्लिश इम्प्रूव करूँ, और मैं कोशिश भी करती हूँ हमेशा, और उस कोशिश के कारण थोड़ा इम्प्रूव भी हुआ है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ इस प्लेटफॉर्म पर, और आप सभी को थैंक यू सो मच ये मौका मुझे देने के लिए। मुझे पता नहीं था, बट किसी ने बताया तो मैंने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर। मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि हमें डरना नहीं है,
क्योंकि ये नया मोड है पढ़ने का, नया एकदम अलग सा मोड। पहले हम टीचर बच्चे इंटरेक्ट करते थे, सामने रहते थे, तो हमें कुछ बातें समझ में आती थी, बट ये ऑनलाइन मोड है जिसमें हम बच्चों से इंटरेक्ट पर्सनली नहीं कर रहे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम एक दूसरे को सिर्फ बता के, बातें करके हम एक दूसरे की चीजों को समझ ज्यादा अच्छे से पाएंगे। तो हमें बोलना है। अगर हम शांत रहेंगे और अगर हम अपनी चीजों को नहीं बोलेंगे तो हमारा इंटरेक्शन नहीं होगा और हम उस चीजों को ओपन अप नहीं कर पाएंगे। तो ऑल ऑफ यू, आप सबको ये बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है कि हमें इस चीज को अडॉप्ट करके आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे वाली जनरेशन इससे अबव आएगी। हमें उसको कंपटीशन देना है। तो यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू बी रेगुलर। आपको रेगुलर रहना है, टाइम पे रहना है, कंसिस्टेंट रहना है और डरना नहीं है।